गांव के किनारे एक शख्स रहता था। वो बज़ाहिर बड़ा अक्लमंद और समझदार था, मगर उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हो गई थी। वो चाहता था कि उसे जानवरों की जुबान समझ आ जाए। वो अक्सर सोचता, अगर मैं जानवरों की बातें सुन सकूं, तो शायद आने वाली मुसीबतों से बच जाऊं, शायद मैं हर नुकसान से पहले खबरदार हो जाऊं। ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर छा गई। आखिर एक दिन वो अल्लाह के अजीम नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। अदब से बैठकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे जानवरों की जुबान सिखा दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी नजर से उसे देखा और फरमाया, ये ख्वाहिश अपने दिल से निकाल दो। हर इल्म इंसान के लिए फायदेमंद नहीं होता। बाज राज ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेना इंसान के लिए नुकसान बन जाता है। मगर वो शख्स बज़िद था। उसने दोबारा अर्ज किया, मुझे सिर्फ इतना इल्म दे दीजिए कि मैं अपने घर के जानवरों की बात समझ सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मना फरमाया, मगर वो बार बार इसरार करता रहा। आखिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत दे दी और उसे अपने घर के कुत्ते और मुर्ग की जुबान समझने की सलाहियत अता हो गई। वो शख्स बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब वो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बन गया है। अगली सुबह खादिमा ने दस्तरख्वान साफ क्या, रोटी का एक टकरा जमीन पर गिरा। मुर्ग फौरन दौड़ कर आया और वो टकरा उठा लिया। करीब बैठा कुत्ता भूखे लहजे में बोला, भाई वो टकरा मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। मुर्ग ने सुकून से जवाब दिया, सब्र करो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, फिर तुम खूब खाना। यह सुनकर मालिक के चेहरे का रंग बदल गया। वो चौंक उठा, क्या मेरा घोड़ा मरने वाला है? वो फौरन बाजार गया और घोड़ा बेच आया। अगले दिन वो बड़े इत्मीनान से बैठा था। उसे लग रहा था कि उसने बड़ी अक्लमंदी दिखाई है। फिर दस्तरख्वान साफ हुआ, रोटी का टुकड़ा गिरा, मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने फिर कहा, आज तो मुझे दे दो। मुर्ग बोला, आज नहीं, कल ऊंट मरने वाला है। मालिक ने यह सुना तो फौरन ऊंट भी फरोख्त कर दिया। अब तो वो अपने आप पर बहुत खुश था। वो दिल ही दिल में कह रहा था, लोग मुझे आम इंसान समझते हैं, मगर मैं हर आने वाली मुसीबत से पहले बच जाता हूं। तीसरे दिन फिर यही हुआ। मुर्ग ने कहा, कल खच्चर मर जाएगा। मालिक ने खच्चर भी बेच दिया। अब वो खुद को बहुत बड़ा अक्लमंद समझने लगा था। उसे लगता था कि उसने तकदीर को शिकस्त दे दी है। मगर चौथे दिन जब रोटी का टुकड़ा गिरा तो कुत्ता गुस्से में मुर्ग से बोला, तुम झूठ बोलते हो, न घोड़ा मरा, न ऊंट, न खच्चर। मुर्ग ने खामोशी से जवाब दिया, मैं झूठा नहीं हूं, तुम हकीकत नहीं समझते। कुत्ता हैरान हुआ, क्या मतलब? मुर्ग बोला, असले में इन जानवरों की मौत इस मालिक के लिए बिला का सदका थी। अगर ये जानवर मरते तो मुसीबत टल जाती, मगर हमारे मालिक ने हर बार जानवर बेचकर अपने आप को बचा लिया। मुर्ग ने एक लम्हा खामोश रहकर कहा, अब कल खुद मालिक मर जाएगा। ये अल्फाज सुनकर मालिक के पांव तले जमीन निकल गई। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे मौत इसके सामने खड़ी हो। वो फौरन दौड़ता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। रोते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस से फरमाया, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मगर तुमने बात ना मानी। अब तकदीर का फैसला हो चुका है। वो शख्स लरजते कदमों से वापस घर आया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। खामोश घर, वीरान सहन और एक ऐसी हकीकत जिसे वो बहुत देर से समझ पाया। इंसान हमेशा हर राज जानना चाहता है, मगर हर राज इंसान के लिए नहीं होता। कभी माल का नुकसान असल में जान की हिफाजत बन जाता है, और कभी इंसान अपनी चालाकी के गुरूर में
अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं पाता। अगर वो शख्स सब्र करता, अल्लाह पर भरोसा करता और अपने माल को सदका कर देता तो शायद मुसीबत टल जाती, मगर उसने तदबीर के गुरूर में तकदीर को चैलेंज किया और आखिरकार अपनी जान गिनवा बैठा। हर इल्म फायदा नहीं देता, बाज़ औक़ात ला इल्मी ही इंसान के लिए रहमत होती है और अल्लाह की हर तकदीर में कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।